में बैठी अपनी माँ को याद कर आंसू बहा रही थी कि उसी समय उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई। उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और रोने का कारण पूछा। त्रिशा ने सब कुछ कह सुनाया। कुछ ही समय पहले एक दिन भोर में बिना किसी को जगाए त्रिशा घर से निकल पड़ी थी। उसके पति राघव, 35 वर्ष और 9 बरस का बेटा ईशान उसे हर जगह खोजते रहे। जब उन्हें उसके यूं घर से निकलने की वजह का अंदाज हुआ तो वे दंग रह गए, क्योंकि जो त्रिशा पहले घंटों बोलती रहती थी वही अब चुप सी रहने लगी थी, बस काम में डूबी रहती। पिछली शाम त्रिशा ने एकदम ठीक कहा था। राघव ने पूरा घर उसी के भरोसे ही छोड़ रखा है और इसी बात पर वह झल्ला पड़ा था। कहीं त्रिशा इसी बात से नाराज होकर चली तो नहीं गई। यह ख्याल आते ही राघव बेचैन हो उठा। विचारों की तंद्रा अंगुली में लगे तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की पतली धारा बहा चुकी थी। दर्द से कराहकर त्रिशा ने सब्जी काटना छोड़ा और सीधे जाकर पट्टी ढूंढने लगी। अंगुली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से अलमारी टटोल रहा था। बिस्तर पर आधा लेटे राघव ने सरसरी निगाह दौड़ाई। त्रिशा को एक पल को लगा शायद मदद मिल जाएगी, पर बिस्तर पर पड़े पड़े ही राघव बोला, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लगा लो पट्टी। इतना कहकर वह फिर अपने मोबाइल में मग्न हो गया। त्रिशा को पट्टी मिल गई, पर अब जैसे दर्द काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द वही महसूस होता है जहां सबसे भीतर घाव बना हो। अब कराहते मन की चोट ने उंगली वाले घाव को ढक दिया था। पट्टी लगाकर वह फिर सब्जी काटने पहुंची। जहां खून की बूंदें गिरी थीं, उस जगह को साफ किया और काम में लग गई। इस बार वह बहुत सावधानी से काट रही थी। अचानक उसे माँ की आवाज सुनाई दी, अरे तू अलग बैठ जा, कितना खून टपका दिया है। चौंक कर देखा तो आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला हो गया। शायद कराहते मन ने ही माँ को पुकार लिया था और कल्पना को सजीव कर सामने ला खड़ा किया था, वरना माँ तो कहाँ। अब यह सोचकर धुंधलाई आंखों को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितनी परेशान हो जाती थी। अगर हाथ कट जाता तो त्रिशा को 3 दिन के लिए रसोई से छुट्टी मिल जाती। वह कई बार माँ पर झल्ला उठती, इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद उस ओवर रिएक्शन यानी उस परवाह की आदत पड़ चुकी थी। पर अगर माँ को अपनी परवाह की इतनी परवाह होती तो क्या यूं अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ जाती? माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है। यह सब सोचते हुए त्रिशा के हाथ यंत्रवत चलते रहे। सब्जी तैयार हो गई तो अब रोटियां बेलकर टिफिन भरने लगी। यह उसका रोज का सिलसिला था। भोर में उठकर ईशान को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन बनाना। इतना करते करते ईशान की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर लौटी त्रिशा के पास एक पल भी गंवाने का वक्त न होता। आते ही स्नान, फिर खाना बनाना, उसी बीच पूजा और साथ साथ मोबाइल में डूबे राघव को समय का भान करवाना। टिफिन भरकर ऑफिस के लिए भागना तो अक्सर उसका अपना नाश्ता टल जाता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम तक ही खाने का मौका मिलता। उस दिन त्रिशा ट्रेन में चढ़ी तो सामने एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक पल को थके कदमों से वह उधर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही थी। त्रिशा दौड़कर सीट पर अपना बैग रखाई और आंखों के इशारे से उन बुजुर्ग महिला को बता दिया कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित है। सीट पाकर आधे दांतों वाली जो प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैली, वह त्रिशा को भीतर तक भिगो गई। माँ भी जब नकली दांत निकाल देती थी तो ऐसे ही मुस्कुराती थी। मुस्कान और आंसू एक साथ बह निकले। वह दरवाजे के पास टिक कर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि त्रिशा एक बार आकर मिल तो जा, पर वह अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी न पाई। ईशान की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, राघव का ध्यान, न जाने कितनी बेड़ियां उसने अपने पैरों में बांध रखी थीं, जो उसे बढ़ने से रोक लेती थीं। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वह अंतिम दर्शन तक न कर पाई, जैसे माँ रूठकर उसे आखिरी बार देखने भी नहीं देना चाहती थी। माँ के जाने के बाद से ही वह हर पल यह सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियाँ उसने ली वही पहले ले लेती तो शायद यह ग्लानि न होती। अचानक अपने हाथ पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है?
उनकी नजरें त्रिशा के चेहरे पर टिकी थीं। त्रिशा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके बहते आंसुओं की ओर इशारा किया। माँ की स्मृतियों में डूबी त्रिशा को पता ही न चला कि कब आंसू बह निकले। डिब्बे की कई महिलाएं उसकी ओर देखने लगीं। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर त्रिशा बोली, माँ की याद आ गई, मिल न पाई। इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गईं। उनके उतरते ही धड़धड़ा कर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगीं और त्रिशा एक ओर सिमट गई। कुछ यही हाल उसका दुख भी रोज करता। रोज किनारे हो जाता और वह काम में लग जाती, पर हर खाली पल में माँ की कोई न कोई याद उसे भिगो देती। माँ त्रिशा का सपोर्ट सिस्टम थी। उन्हीं की बदौलत त्रिशा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक संजोकर रखने की बात भी माँ ने ही सिखाई थी। माँ कहती, परिवार, बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ, ऐसा भी क्या, मुझे तो अकेलापन भाता है, मैं तो जी भरकर सोऊंगी, त्रिशा इठलाकर कहती। माँ हंस देती, कितने दिन, हर दिन एक सा लगेगा। फिर त्रिशा अपने शौक पाल उन्हें साथ लेकर चल, तभी तो अकेले में भी सुकून मिलेगा। माँ की इन बातों ने ही त्रिशा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी वह कमजोर पड़ती, माँ ही उसे थाम लेती। ईशान के जन्म के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि वह जल्द ऑफिस लौट पाई। कई बार त्रिशा ने घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए नौकरी से ब्रेक लेने का मन बनाया, पर हर बार माँ रोक देती। घर बैठी क्या करेगी, कम से कम काम के बहाने घर से बाहर तो निकलती है। घर से ऑफिस जाते आते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देखकर हाल पूछा, कितना अपनापन था उनकी आंखों में। ऐसा अपनापन मिले उसे न जाने कितना समय हो गया। राघव तो अब उसे किसी अजनबी सा लगता था। राघव और त्रिशा की शादी अरेंज थी, पर सगाई से शादी के बीच के महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सब उसे छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज्यादा लव वाली लगती है। ये सुन सुनकर त्रिशा सामने भले शर्मा रही थी, पर मन ही मन राघव को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है, क्या यह वही राघव है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। ईशान के होने के बाद वह पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझती चली गई और उनके बीच यह दूरी कब और कैसे आती गई, इसका अंदाज भी न हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से विचारों का जाल टूटा। त्रिशा बीच सड़क पर खड़ी रह गई थी, संभली तो किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देखकर समझा कि वह कहाँ है। यंत्रवत अपने स्टेशन पर उतरकर वह रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी। फिर भी मन संभला न था कि बैग में रखा फोन बज उठा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि नाम नंबर देखे बिना ही उसने एक सांस में कह डाला, सर, वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी। बस स्टेशन से, सच में ट्रेन जैसे ही। दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी फूटी। अरे तू तो गजब है। तभी वह चौंक कर फोन दूर करके नाम देखने लगी। कृतिका। सॉरी यार, मुझे लगा ऑफिस से कॉल है। त्रिशा हड़बड़ा गई। हमारी शेरनी तो गिद्ध बन गई है, लगता है फिर जंगल में बुलाने का वक्त आ गया। कृतिका अपने अंदाज में बोले जा रही थी। उसकी बात आधी अधूरी सुनते हुए त्रिशा ऑफिस की ओर बढ़ते कदमों के साथ बोली, हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? अरे इस बार तुझे आना है, वरना अगली बार गिद्ध की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी। कहाँ आना है, क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। त्रिशा झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर, पिछले हफ्ते बताया था, याद नहीं? कृतिका की आवाज में हल्की मायूसी थी। कृतिका, मैं बाद में कॉल करूं? आज जरा लेट हो गई हूँ। अरे सुन तो, बाय कहकर त्रिशा ने फोन काट दिया। ऑफिस से लौटते समय भी त्रिशा के मन में कृतिका की बातें गूंजती रहीं। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल करके गेट टुगेदर की बात बताई थी। वह कैसे जा सकती है? यहाँ घर ऑफिस सब उसके जिम्मे हैं। ईशान की पढ़ाई, राघव का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब तो पहले वाली त्रिशा भी कहाँ रही। शायद वह रह ही नहीं गई। घर लौटकर त्रिशा चाय का कप लेकर बैठी। यही वह समय होता जब वह कुछ पल को बैठ पाती। ईशान अपनी फुटबॉल क्लास में होता और राघव ऑफिस से लौटे नहीं होते।
बस इन चंद पलों को तृषा बिना कुछ सोचे समझे शांत बैठकर बिताना चाहती, पर हर बार कोई न कोई याद उसे घेर लेती और वह ख्यालों में डूब जाती। आज ऐसा हो उससे पहले ही फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर कृतिका का नाम देखकर तृषा ने उठाना टाल दिया। फोन पर मिस्ड कॉल चमक उठी। रात में ईशान को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो राघव अपने फोन से चिपका हुआ था। तृषा ने सरसरी नजर दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं भटक रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कभी कभी दो अलग दुनिया जैसे होते हैं। अचानक उसे क्या सूझा कि उसने इन दो छोर पर बसी दुनियाओं के बीच संवाद का मार्ग खोला। सुनो। हाँ, बोलो। फोन से नजर हटाए बिना राघव बोला। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। तृषा ने दिल की उलझन को शब्द दे दिए। कहाँ? राघव ने अचानक ध्यान दिया। कहीं भी। कृतिका का कॉल आया था। गेट टुगेदर है। तृषा अटकते हुए बोली। जा रही हो? राघव अब पूरी तरह फोन से बाहर आ गया। कहाँ? मैं गई तो यहाँ का क्या होगा? तृषा का स्वर शिकायत सा था। यहाँ का क्या होगा का क्या मतलब? मैं हूं ना। ऐसा नहीं है कि सब तुम ही करो तभी होगा। यहाँ सब आराम से चल जाएगा। वैसे भी आधा दिन तो सब घर के बाहर ही रहते हैं। राघव की सहजता तृषा को रत्ती भर न भाई। वह चिढ़कर बोली। हाँ हाँ, मैं करती ही क्या हूँ, मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन न रहूं तो पता चले, घर में तिनका भी न टूटे। अब ऐसा भी नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही संभालता था। मेरे हाथ की दाल आज भी यारों में फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत अफन सब कहकर गए हैं। तुम्हारी वही दाल जिसे हमने कभी चखा नहीं। झूठी तारीफों के पुल चाहे कोई बांधे, हमें मतलब नहीं। न हमने वह दाल खाई, न तुम्हें कोई काम करते देखा। तृषा जानती थी कि राघव अपनी दाल की बुराई नहीं सुनता, पर वह भी अपने किए काम का श्रेय छीनते देख वार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो हिस्सों में पड़ी दोनों दुनिया के बीच संधिमार्ग बनाना था, और कहाँ अब सीमा रेखाएं खींचने लगी। राघव झल्ला उठा। अब बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस भ्रम में मत रहो। जहाँ जाना है जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख लूंगा। बल्कि तुमसे शादी से पहले अपनी गृहस्थी अच्छी भली बसा रखी थी। मजाल जो कभी बाहर का खाना खाया हो, खुद पकाता था, लोगों को खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगा गृहस्थी क्या होती है। कहकर तृषा दूसरी तरफ मुंह किए सोने का अभिनय करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाई। उसने अपने बिस्तर की ओर की दुनिया की सीमा रेखाएं और गहरी कर ली और सिर तक चादर तान कर उन पर बांध भी लगा दी। राघव भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। भोर की हल्की रोशनी में ईशान की आवाज ने राघव को जगाया। पापा, पापा उठो। राघव चौंक कर उठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है। ईशान रुआंसा था। नहीं है, वॉशरूम में होंगी। देखा तुमने? ईशान ने हाँ में सिर हिलाया। राघव सोचते हुए बोला, बाजार गई होगी। सुबह सुबह तो मम्मी बाजार नहीं जाती, उन्हें कितना सारा काम होता है। ईशान मम्मी के छोटे से सेक्रेटरी की तरह बोला। राघव बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा। तृषा, तृषा, रुको जरा फोन करते हैं। जैसे ही फोन मिलाया, हॉल में रिंग सुनाई दी। ईशान खुशी से चिल्लाते हुए हॉल की ओर भागा। मम्मी! राघव के चेहरे पर भी मुस्कान आई, मगर हॉल में जाकर देखा ईशान तृषा का फोन पकड़े मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। राघव ने ईशान को गले लगाया। घबराहट बढ़ने लगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तृषा यूं बिना कुछ कहे कहीं चली जाए। इतनी सुबह वह कहीं नहीं जाती। पहले उसने ईशान को दूध टोस्ट दिया और उसके पास बैठकर एक एक कर उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास तृषा हो सकती थी। ईशान टोस्ट को छुए बिना पापा की ओर सवालिया नजरों से देखता रहा। 5-7 जगह फोन करने पर भी जब कुछ पता न चला तो राघव बेचैन हो उठा। तभी तृषा के फोन पर कृतिका का कॉल आया। राघव ने तुरंत फोन उठाकर सब हाल कह दिया। कृतिका ने बताया तृषा ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब उसका मैसेज भी अनरीड रहा तो उसने हाल जानने के लिए फोन किया है। फिर उसने पूछा, राघव तुम दोनों के बीच कोई तकरार वकरार तो नहीं? सॉरी, बस मैं चिंतित हो गई हूँ इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड। वह शायद आसपास ही होगी। मैं भी दोस्तों से पूछती हूँ, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर उसने फोन रख दिया। इधर राघव को अचानक याद आया, पिछली रात ही तो बहस हुई थी।
पर ऐसा तो कई बार हो जाता है। शायद यही तो अब उनकी बातचीत रह गई है, वरना दिन भर तृषा घर के काम में उलझी रहती, फिर ऑफिस का काम, ईशान उसे नचाए रखता। जब तक वह फ्री होती, राघव सोना चाहता। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद होती गई। पहले वे कैसे एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे। ईशान के आने के बाद धीरे धीरे तृषा का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। साथ होते हुए भी वह ईशान में ही लगी रहती। राघव ने भी अपने दोस्तों के बीच अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली तृषा अब शांत सी रहती, बस काम करती। पिछली शाम तृषा ने बिल्कुल सही कहा था। राघव ने पूरा घर उसके भरोसे ही छोड़ रखा है और उसी पर वह चिढ़ गया था। कहीं तृषा इसी बात से नाराज होकर चली तो नहीं गई। इस ख्याल से राघव बेचैन हो गया। उसने एक बार तृषा का फोन खंगाला, शायद कुछ सुराग मिले। देखा तो कई मैसेज बिना पढ़े पड़े थे, आधे से ज्यादा महज यह शिकायत कि तृषा बात नहीं करती। राघव को ग्लानि हुई। तृषा को फुर्सत का एक पल नहीं मिलता और वह बस शिकायत करता रहता। तृषा, कहाँ हो तुम? इस बार लौट आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, वह धीरे से बुदबुदाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ईशान दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे राघव लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खुलते ही सामने मुस्कुराती तृषा खड़ी थी। उसे देखते ही ईशान लिपट गया। राघव लगभग डांटते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ दिया, कोई पता करे तो कैसे? जरा भी फिक्र नहीं है किसी की? तृषा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ईशान बोला, मम्मी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। पता है पापा कितने टेंशन में थे, कितने फोन किए, पर किसी को पता नहीं चला आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? तृषा ने ईशान के सिर पर हाथ फेरा और राघव की ओर देखा। राघव गुस्से में होने का अभिनय कर रहा था, पर नजरें तृषा पर टिकी थीं। तृषा मुस्कुराई। कल बीती शाम ही तो बताया था ना कि मैं रोज योग क्लास जाया करूंगी। दोनों को कहा था, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, कहकर वह भीतर जाने लगी। तभी राघव ने उसे अपनी ओर खींच कर गले लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी राघव की आंखों से आंसू फूट पड़े। तृषा हैरान, राघव प्लीज, क्या हुआ? सॉरी तृषा, आज के बाद तुम्हें यूं अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं सब ठीक करूंगा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। राघव की आवाज भर्रा गई। तृषा ने उसे सोफे पर बिठाया और पास बैठ गई। पास खड़े हतप्रभ ईशान को उसने इशारे से पानी लाने को कहा। क्या हुआ राघव, तुमने मेरा ध्यान रखा है? मैंने कब कहा कि नहीं रखा? वह तो कल मैं यूं ही गुस्से में। सॉरी नहीं तृषा, आई एम सॉरी। आज जब तुम नहीं दिखी तब समझा, तुम न हो तो यह घर, यह दुनिया कितनी खाली है। तुम हमारी ताकत हो और हम तुम्हारे बंधन बन गए। राघव की बात पर तृषा ने उसे थामते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ईशान पानी का गिलास लेकर आया। राघव ने पानी पिया और ईशान को गोद में बिठा लिया। ईशान, तुम्हारी मम्मी अपनी फ्रेंड से मिलने जाना चाहती हैं। क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या तुम पापा के साथ रह लोगे? तृषा की आंखें भर आईं। ईशान ने ना में सिर हिलाया। मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता। पापा बोला, जानता हूँ मम्मी के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद दोस्तों से मिलते हैं, मम्मी को भी तो अपने दोस्तों से मिलने का मन करता है। राघव की बात सुनकर ईशान ने तृषा को देखा, अपने नन्हे मन में कुछ सोचा और बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फोन लेकर जाना और रात में सोने से पहले मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? तृषा ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया और ईशान को गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को मत भूलो भाई। राघव हंसते हुए दोनों को साथ खींचकर गले लगा लिया। ईशान खिलखिला उठा। तृषा ने राघव के कंधे पर सिर टिकाया और धीरे से उसके कान में कहा, मैंने सुना था योग के बहुत फायदे होते हैं, पर ऐसे फायदे भी होंगे, आज पता चला। तृषा की बात पर राघव ने हंसते हुए प्रेम से दोनों को और कसकर भींच लिया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।